अस्सलाम वालेकुम। साइंस लर्निंग रिसोर्सेज की वीडियो में आपका खुश आमदीद। आज मैं ऐसा आपका सवाल जो बच्चे में से बहुत ज़्यादा पूछते हैं उसका मैं आंसर देने जा रहा हूं। तो क्या होता है, बच्चे जब पेपर दे के आते हैं मुझे कहते हैं सर हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ, हमने इस तरह से सारे क्वेश्चन किए, हमने वो जो चॉइस में क्वेश्चन थे हमने वो भी सॉल्व कर दिए। लेकिन क्या होता है, जब उनका रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से वैसा नहीं होता जैसे उन्होंने उम्मीद की होती है। उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे ऐसे नंबर आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपने ये जो मिस्टेक्स हैं इनको आपने अवॉइड करना है, ताकि आपको क्या हो कि आपके नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आ सकें। तो मैं आपको बुरी प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, आपको मैं अच्छा पेपर भी दिखाऊंगा, आपको मैं यही दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने अपना पेपर मैनेज करना है, किस तरह से आपने लिखना है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको ऐसा पेपर दिखाऊं जो आपने बिल्कुल वैसे नहीं करना। तो ये फर्स्ट पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये आप पेपर आपके सामने मैं रखता हूँ, ये देखें आपके सामने एक पेपर है। ये आपके सामने एक पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। इस बच्चे ने क्या किया है, मैं फ़र्दर इस पेपर की पास से भी मैं आपको दिखा दूंगा। इस बच्चे ने क्या किया है, यहाँ से देखें बहुत ज़्यादा इसने अपनी कटिंग रखी हुई है, बार बार इसने यहाँ से कट किया हुआ है। इसके अलावा देखें जो आंसर लिखा हुआ है वो सिर्फ एक वर्ड का लिखा हुआ है और उसके अंदर भी कटिंग की हुई है। फर्दर मोर ये देख सकते हैं आप, उसने यहाँ भी जवाब देखें किस तरह से इतनी बुरी राइटिंग में करके लिखा है। तो इस तरह से क्या होता है, पढ़ने वाले पे जो पेपर है इसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है। तो आगे भी आप देख सकते हैं जितने भी उसने क्वेश्चन ऐसे किया है जैसे वो क्या है अपनी जान छिड़वा रहा है पेपर से। तो बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग है, ना उसकी उर्दू की सही लिखाई जा रही है। तो अगर आपको कट मार्कर से लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इतनी बॉदर की करें ना करें, आप पेन से लिखते हैं। लेकिन ये देखें इसने किस तरह से लिखा है, डॉटेड लाइन से क्या मतलब देखें जवाब उसने दोबारा से कट कर दिया है। तो इस तरह से देखें ये बहुत ही बुरी प्रेजेंटेशन है और ये बहुत ही बुरा इससे अफेक्ट पड़ता है चेकर के ऊपर। देखिए अगर आप भी इस तरह के पेपर को चेक कर रहे होंगे, आपके पास इतना बंडल होगा तो आप भी इस चीज़ को क्रॉस कर देंगे कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, इसने क्या लिखा है। ये बच्चा 9th या 10th क्लास में हो गया है और उसको अभी तक कोई चीज़ लिखनी नहीं आती। और ये देखें उसने लॉन्ग क्वेश्चन भी किस तरह से कीड़े वगैरह डाल दिए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह की प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि इस तरह की प्रेजेंटेशन से एक तो बहुत ज़्यादा चेकर पे इसका बुरा असरात पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा वो देखता है कि किस तरह से बच्चे ने लिखा हुआ है। तो ये तो एक पेपर था, आपको मैं और पेपर भी दिखाता हूँ। तो अब दूसरा पेपर देखते हैं। दूसरे पेपर में भी देखें, अगर मैं आपको लॉन्ग दिखाता चलूँ, यहाँ पे इसने फिर थोड़ी अच्छी राइटिंग करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं आपको और अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि किस तरह से बेहतर प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो प्रेजेंटेशन के अलावा आपको जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल के अलावा अगर आप सिर्फ प्रेजेंटेशन करते जाएंगे तो वो प्रेजेंटेशन भी आपकी कोई काम ना आएगी। तो आप ये एक और देख सकते हैं, इसने इधर मैंने उसको कहा था कि थोड़ी राइटिंग अपनी अच्छी रखना। तो देखें किस तरह से उसने पेपर को सॉल्व किया है इस तरह से, लेकिन यहाँ भी उसने बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग मतलब कटिंग वगैरह यहाँ पर उसने की रखी है। इसके अलावा आपको मैं और पेपर दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैथ के पेपर की बात ये होती है कि मैथ में राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर मैथ में जितना ज़्यादा क्लियर लिखेंगे उतना ज़्यादा गलती का चांस कम होता है। तो आपने क्या करना है, अपने जो मैथ का पेपर है उसमें आपने गलतियाँ कम करने के लिए आपको अच्छी राइटिंग करनी ज़रूरी होगी। इधर भी आप देख सकते हैं उसने किस तरह से गंदी राइटिंग करके उसका सारा ही क्रॉस हो गया हुआ है। तो मैथ के भी पेपर में आपने यही करना है कि कम से कम ऐसे लिखें जो पढ़ा जा सके। तो ये देखें इसने इस तरह से लिखा है जो पढ़ा भी नहीं जा रहा, उससे ख़ुद भी नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप देख सकते हैं ये क्रॉस ही होना था। इस तरह से और भी आगे उसने क्वेश्चन इस तरह से किए हैं कि उसको खुद ही नहीं समझ आ रही वो आगे क्या लिखना चाह रहा है। तो अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, 2 को नीचे जाके 3 बना देते हैं, 3 को 4 बना देते हैं, तो क्या हो जाता है पेपर का। आपने क्या करना है, ये जो मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ इससे आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। आपने अपनी जो राइटिंग है वो आपने बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। फर्दर मोर मैं आपको और ऐसे पेपर दिखा रहा हूँ, आपको इंग्लिश का पेपर दिखाता हूँ।
इसने किस तरह से इंग्लिश का पेपर लिखा है। तो अगर इसने सही भी लिखा होता तो जिस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से उसकी राइटिंग है, आप इसको क्रॉस ही करना पसंद करेंगे। देखें इस तरह से आपको मैं ट्रांसलेशन दिखाऊं, या आप देख सकते हैं उसकी राइटिंग किस तरह से उसने लिखा है। ये देखें ट्रांसलेशन कैसे उसने वैसे ही छोड़ दिया हो कि बस लिखना ही नहीं है मैंने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो मिस्टेक्स होती हैं ये तो मतलब आप राइटिंग वगैरह तो अच्छी कर लेंगे, आपको मैं और अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने प्रेजेंटेशन करनी है। तो राइटिंग तो आप अपनी अच्छी कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये हैं कि पहली बात होती है जो हमारे टेंसेस जो हम लिखते हैं इंग्लिश में, उसमें क्या होता है, उसमें अक्सर बच्चे इज़ कहाँ लगा देते हैं, आर कहाँ लगा देते हैं, तो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही तरह पढ़ा नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी समझ ही नहीं लगती चेकर को और वो क्रॉस कर देते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, बच्चे कहते हैं सर वो अपने से लिखा है, तो जो अपने से वो लिखते हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता यहाँ पे हैज़ लग रहा है, हैव लग रहा है, कौन सा सेंटेंस लग रहा है, जिसकी वजह से वो अपने से लिख के वो सारे ही ख़राब कर देते हैं। मैंने अक्सर ये देखा बच्चे ऑफ कहीं लगा देते हैं, ऑन कहीं लगा देते हैं, उनको इस तरह की बिल्कुल समझ नहीं होती, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर हमने एक लाइन में जितने वर्ड हम काउंट करके लिख के आए थे उतने ही वर्ड बने हैं, लेकिन वही बात वो ऑफ कहाँ कर देते हैं, ऑन कहीं कर देते हैं, तो उनके जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, उन्होंने क्योंकि रट्टा लगाया होता है, जिसकी वजह से उनका वो पूरा ही क्रॉस हो जाता है। तो मतलब लिखना और ना लिखना एक बराबर हो जाता है। तो क्या है अगर आप लिखें तो वो सही तरह अपने सेंटेंसेस जो आपके टेंस हैं, कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है वो सही करके लिखें, वरना उसके बगैर क्या होगा आपका वो पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो मोस्टली मैंने भी ये देखा है, जब मैं वो पढ़ के चेक कर रहा हूँ तो कुछ सेंस नहीं बनती उनकी, तो अगर सेंस ही नहीं बनेगी तो वो पूरा क्रॉस हो जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ आपने अपनी प्रेजेंटेशन सही रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, सेंटेंसेस सही रखने हैं आपने, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसकी वजह से अगर आपका टेंस कुछ सही होता है वो टिक हो जाता है। थर्ड बात क्या है, आपने अगर लिखना है तो आपने इतना लिखना है कि उसके 2 नंबर बने, मतलब 2 लाइन्स का लिखें अगर एक क्वेश्चन है, या फिर 3 लाइन्स का लिखें, एक लाइन या एक वर्ड में उसको सम अप करने की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से वो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। तो आपको मैं अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन भी बताता हूँ, चैनल में भी बहुत ज़्यादा पेपर प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, तो मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी सी दिखाता हूँ आपने किस तरह से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, और किस तरह से आपके पेपर जो आप सोचते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक आ सकते हैं आपके नंबर। तो अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन ये आपके सामने रख रहा हूँ मैं, कि मैंने पहले भी एक आपके सामने रखी थी इस चैनल के ऊपर, आप फर्दर चैनल में पेपर प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं। ये पेपर उसके पास से करके मैंने दिखाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं इसमें किस तरह से जब कोटेशन है तो 2 कॉमे में लिखा हुआ है, वो ये लाइनें ना भी लगाएं, लेकिन इस तरह से बीच में कोटेशन में करके लिखते हैं। फर्दर देखें 2 लाइंस का क्वेश्चन है, फिर ये देखें किस तरह से कॉमा लगा के फिर ये देखें इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखें राइटिंग भी प्यारी है, पता भी चल रहा है कि किस तरह से अच्छा लिखा है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन ख़त्म हो गया, नया क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इस तरह से देखें प्रॉपर सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन, फिर तर्जुमा, फिर ये देखें इतना लिखा है। तो इस तरह से जो इंग्लिश का पेपर है आप इस तरह से लिख सकते हैं, ताकि क्या हो आपकी इस तरह से राइटिंग रहे, प्यारी राइटिंग रहे और आप आराम से कर सकें। फर्दर ये देखें किस तरह से लिखी हुई है, ऐसे पोइट का नाम है, फिर यहाँ पे देखें ना प्रॉपर नज़र आ रहा है कि ये चीज़ आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो इस तरह से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए इंग्लिश में। फर्दर उर्दू में भी मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन दिखाई थी कि पेपर प्रेजेंटेशन आपने उर्दू में सबसे ज़्यादा यही होता है, आपने पेपर को प्रेजेंट अच्छी तरह करना है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है उर्दू का पेपर हम खुद ही से लिखते हैं। तो उर्दू का पेपर जो खुद से लिख रहे होते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपने अपनी राइटिंग दुरुस्त करनी है। तो देखें इसको कटे हुए मार्कर से नहीं लिखना आता, लेकिन फिर भी उसने राइटिंग प्यारी की है, जिसकी वजह से इसको एज मिल गया है। लेकिन अगर आपको कटे मार्कर से लिखना आता है, और मैंने आपको वीडियोस भी शो की हैं जिसमें आप कटे हुए मार्कर से आराम से लिख सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से इस तरह की प्रैक्टिस करके, इस तरह से प्रेजेंटेशन रख के, और देखें बकौले शाही शेर के अंदर शेर जो होते हैं, आप इस तरह